भगवान के 3 रूप हैं। प्रथम सत्य, द्वितीय चैतन्य और तृतीय आनंद। ये 3 भगवान के स्वरूप हैं। भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं, लेकिन रूप ये 3 ही हैं। वृंदावन में बांके बिहारी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, द्वारिका में द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ में बद्रीनाथ, दक्षिण में चले जाओ तो रंगनाथ, राजस्थान में चले जाओ तो श्रीनाथ। ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, लेकिन हर स्वरूप के रूप 3 ही हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, तीसरा आनंद। आपके घर के लड्डू गोपाल और वृंदावन बिहारी लाल दोनों के स्वरूप अलग हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों के रूप एक ही है। घर के लड्डू गोपाल हाथ में माखन मिश्री लिए और 2 घुटने पर बैठे हुए हैं, छोटे से लड्डू गोपाल हैं। वृंदावन बिहारी लाल दोनों भुजाओं को अपने अधर पर धारण की हुई मुरली को आच्छादित कर रहे हैं, त्रिभंग लली बनकर के खड़े हैं। स्वरूप में अंतर है, स्वरूप की आकृति में अंतर है, लेकिन उस स्वरूप में और घर के लड्डू गोपाल में रूप में कोई भेद नहीं है। सत्य बिहारी जी भी हैं, सत्य गोपाल जी भी हैं। चैतन्य बिहारी जी भी हैं, चैतन्य गोपाल जी भी हैं। और आनंद देने वाले बिहारी जी भी हैं और आनंद देने वाले हमारे गोपाल जी भी हैं। उनमें कोई अंतर नहीं। तो ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। पहली बात, भगवान सत्य हैं। वे असत्य नहीं, वे सत्य स्वरूप हैं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि संसार के हर व्यक्ति के सामने आप झूठ बोलने की क्षमता रखते हो, आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन भगवान के सामने जाकर के झूठ बोला नहीं जाता, अपने आप सत्य प्रकट हो जाता है। हमने कितने घपले किए हैं, कितने गलत कार्य किए हैं, कितने जीवन में दुष्कर्म किए हैं, हम सबसे छुपा लेते हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी से कभी नहीं छुपाते। कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते हैं, हे ठाकुर जी, मुझसे ज्यादा कौन कुटिल होगा, कौन कामी होगा। जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मोसम। कौन कुटिल खल कामी। मैं बहुत कुटिल हूं प्रभु, मैं बहुत कामी हूं, मेरे अंदर ये अवगुण हैं, ये स्वीकार करते हैं। और ये स्वीकार करना नहीं पड़ता। ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो अपनी दुष्क्रियता अपने आप स्वीकार हो जाती है। हम अपने आप ठाकुर जी के सामने जाके कान पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि संसार से तो हमने छुपा रखा है कि हमने क्या क्या किया, लेकिन ठाकुर जी से नहीं छुपा सकते। इसलिए भगवान सत्य स्वरूप हैं, जिनके सामने जाकर के अपने आप सत्य प्रकट हो जाता है। दूसरा, ठाकुर जी चैतन्य स्वरूप हैं। चैतन्य का अर्थ क्या है? चैतन्य स्वरूप क्या है? हमें गर्मी लगती है तो हम तुरंत पंखा करने लगते हैं, हमें सर्दी लगती है तो हम तुरंत स्वेटर पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम चैतन्य हैं। गर्मी लगने पर हमको एसी कूलर की जरूरत है, सर्दी लगने पर हमको स्वेटर की कंबल की जरूरत है। ऐसे ही ठाकुर जी भी चैतन्य हैं। लोग मन में विचार करते हैं कि भाई सर्दी का समय है
ठाकुर जी को ठंडे जल से ही नहला दो। हाँ, ठाकुर जी को थोड़ी गर्मी लगती है, ठाकुर जी को थोड़ी सर्दी लगती है। भयंकर सर्दी पड़ती है तो भी कई लोग ठंडे जल से नहला देते हैं ठाकुर जी को। ऐसे चुभने वाली पोशाक ठाकुर जी को पहना देते हैं। नहीं, लोग पूछते हैं कि महाराज जी हमको सेवा में क्या करना चाहिए। अरे जैसे भाव तुम अपने पुत्र के प्रति रखते हो, अपने पति के प्रति रखते हो, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति रखते हो, भूख लगने पर उसको भोजन देते हो, नींद आने पर उसको बढ़िया बिस्तर देते हो, प्यास लगने पर ठंडा पानी देते हो, ठीक वैसे ही ठाकुर जी के प्रति भी चैतन्य भाव रखो। अरे मेरे ठाकुर जी को कहीं गर्मी ना लग रही हो तो एसी लगवा दो। अरे मेरे ठाकुर जी को कहीं भूख ना लग रही हो, सुंदर सुंदर भोजन बनाओ। अरे मेरे ठाकुर जी को कहीं सर्दी ना लग रही हो तो अंगीठी जला दो, कंबल उड़ा दो। ऐसी भावनाएं ठाकुर जी के प्रति रखना, यही चैतन्यता है, यही चैतन्य भाव है। लोग ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं लेकिन मूर्ति मान करके करते हैं, उनको पाषाण समझते हैं, इसलिए सेवा में दृढ़ता नहीं आ पाती। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं कि भगवान से पहले संबंध बनाओ। एक संबंध बनाओ, दूसरा विश्वास करो और तीसरा समर्पण कर दो। ये 3 काम कर दो, आपकी सेवा अपने आप साकार हो जाएगी, अपने आप ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेंगे। विश्वास, संबंध और समर्पण, ये 3 बात। तो चैतन्य है ठाकुर जी, ये भाव मन में रखा करो। उनको भी सर्दी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी भूख लगती है, ऐसी भावना रखो, अपने आप सेवा होगी। आप लोग सुबह शायद यहाँ दर्शन किए हो, यहाँ रासलीला भी हो रही थी सुबह। तो हमारे ब्रज के संत जो हैं वो व्यक्ति, बालक जब मुकुट धारण कर लेता है, श्रृंगार कर लेता है, तो फिर उसमें साक्षात कृष्ण का ही दर्शन करते हैं। फिर उनको साधारण व्यक्ति नहीं समझते, साधारण बालक नहीं समझते, उनके चरण छुएंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनको वंदन करेंगे। और इतना ही नहीं, वो जो कहेंगे वो करते भी हैं कि, और ये मान करके करते हैं कि साक्षात ठाकुर जी करवा रहे हैं। रास बिहारी, स्वरूप बिहारी उनको कहते हैं। अभी परसों अयोध्या गए थे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तो वहां एक सुंदर कथा पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज ने सुनाई। मुकुट पहन करके, सुंदर श्रृंगार करके, पोशाक धारण करके एक बालक को स्वरूप बिहारी जी का स्वरूप बनाया गया। अब उनको झूला झुला रहे थे। अभी 2-3 दिन तक हमारे यहाँ हरियाली तीज से शुरू होते हैं और अभी 2 दिन पहले ही सब मंदिरों में झूला विश्राम हुआ। नहीं तो ठाकुर जी रोज झूला झूल रहे थे, हिंडोला झूल रहे थे। सावन के महीने में झूलते हैं ठाकुर जी। तो अयोध्या के एक आश्रम में झूला डाला गया और उस पर छोटे छोटे बालकों को राम जानकी का स्वरूप बना करके झूला पे बिठा दिया और सब संत उनको झूला झुला रहे थे। झूला झूलते 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 ठाकुर जी थक गए। जब ठाकुर जी बहुत थक गए तो थक करके जो महंत जी थे उनसे बोले कि बाबा अब हम बहुत थक गए हैं, अब हमको झूला से उतारो। अब ये मुकुट सिर में दर्द कर रहे हो है और हमारी पोशाक जो है ये हमको चुभ रही है, बहुत गर्मी लग रही है, अब हमको उतारो, अब हम जाके सोएंगे। लेकिन महंत जी का मन था कि अभी थोड़ी देर और उनको झूला झुलाया जाए। संत भगवान का मन था थोड़ी देर और आनंद किया जाए। संत बोले नहीं नहीं, चुपचाप बैठे रहो, अभी और झूला झूलो, अभी तो हमको आनंद आना शुरू हुआ है और आप अभी उतर के चले जाओगे तो कैसे सुख मिलेगा। स्वरूप बिहारी बोले देखो, या तो हमको उतार दो, नहीं तो हम सारा श्रृंगार उतार के अभी फेंक देंगे अपना।
संत बोले बिल्कुल नहीं उतारेंगे, आप अभी झूलते रहो। तो गुस्से में आकर के राम जी का स्वरूप जो बालक बने थे उन्होंने अपना मुकुट उतारना शुरू कर दिया, अपने गले से मालाएं उतार के फेंकनी शुरू कर दी। बोले हम थक गए, हमको उतारो, हम झूला नहीं झूलेंगे। संत ने जब उनको देखा तो देख करके मन में विचार आया, बोले आप इतने जिद्दी हो तो फिर हम आपसे ज्यादा जिद्दी हैं। यदि आप झूला नहीं झूले और यदि आपने अपना श्रृंगार उतार दिया तो हम आपको कह रहे हैं हम सामने कुएं में जाकर के कूद जाएंगे। स्वरूप बिहारी बोले तुम कूद जाओ, लेकिन हम तो थक गए, हम नहीं झूलेंगे। तो संत ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, दौड़ करके गए और जाकर के उस कुएं में कूद गए। अब जैसे ही देखा सबने कि ठाकुर जी वो संत महात्मा बेचारे सच में जाकर के कुआं में कूद गए, तो झूला पे झूल रहे स्वरूप बिहारी उनको थोड़ा कष्ट हुआ हृदय में। वो दौड़ करके आए, आकर के कुआं में कहने लगे, अरे अरे बाबा तुम बाहर आ जाओ, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, अरे तुम रात भर झुलाओगे तो रात भर झूला पे झूलेंगे, लेकिन तुम बाहर आ जाओ। संत बोले हम नहीं आएंगे, आप अपनी जिद कर लो, पहले बहुत जिद्दी होते जा रहे हो, अपना स्वरूप पूरा बिगाड़ दिया, बोल रहे हो झूला नहीं झूलेंगे, तो हम भी जिद्दी हैं, हम आज इस कुएं में ही रहेंगे, अपने प्राण त्याग देंगे। स्वरूप बिहारी खूब मना रहे हैं, लेकिन संत बाहर निकल के नहीं आए। तो नन्हे से स्वरूप जो राम जी के थे वो गए और जाकर के झूला पे झूल रही किशोरी जी यानी कि सीता जी, उनके पास गए और जाके बोले देखो बाबा आ नहीं रहे बाहर, तुम जाके मनाओ। तो जैसे ही नन्ही सी किशोरी जी वो जैसे ही चल करके गई और जाकर के उन्होंने कुआं में भीतर झांका और झांक करके कहा बाबा अब बाहर आ जाओ, हट छोड़ दो। जैसे ही संत ने देखा कि नन्ही सी सुकुमारी किशोरी जी भीतर झांक रही है कुआं में, तो बाबा कहने लगे अरे किशोरी जी मैं बाहर आ जाऊंगा, आप मत झांको। क्यों? बोले राम जी झांके वो कोई बात ना, आप इतने गहरे कुएं में झांकोगे कहीं आपको डर नहीं लग जाए, कहीं आपको कहीं डर ना लग जाए, इसलिए आप मत झांको, मैं अभी बाहर आ रहा हूं। और इतने में ही संत निकल के बाहर गए और जाकर के रघुनाथ जी को किशोरी जी को दोनों के चरणों को अपने शीश से लगाया, बार बार वंदन किया, दोनों को हिंडोला में बिठा करके फिर से झुलाने लगे। ये कथा सुनाने का मेरा भाव क्या है? वही बात, हमारे पास नेत्र तो हैं लेकिन दृष्टि नहीं है। हम गोपाल जी, छोटे छोटे गोपाल जियों को अपने घर में ले तो आते हैं, लेकिन उनकी सेवा ऐसे करते हैं जैसे कि ये घर के अनवांटेड सदस्य हैं। एक कोने में छोटी सी जगह पे उनको बिठा देते हैं, ना उनके वस्त्र बदलते, ना उनको भोजन प्रसाद बढ़िया से लगाते, ना उनका श्रृंगार करते, ना उनकी इत्र से मालिश करते हैं, ना उनको समय समय पर जैसा जो देना चाहिए वो देते हैं, बस एक कोने में बैठा करके रखते हैं। नहीं, उनके प्रति चैतन्य भाव रखो, उनको घर में उचित स्थान प्रदान करो, समय पर भोजन, समय पर जलपान, समय पर उनकी सेवा, समय पर सब व्यवस्थित रखो। आंखों से सेवा मत करो, दृष्टि से सेवा करो। वो कब होगा? जब उनके प्रति चैतन्य भाव रखोगे। हमारा बालक रोता हुआ कहता है माँ मुझे भूख लगी है, तो हम उसके लिए बढ़िया सा कुछ बना देते हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी को भोग में चना चनौरी रख देते हैं, चना रख देंगे, बतासे रख देंगे, और एक आध कोई ऐसे सामान रख देते हैं, और ड्राई फ्रूट रख देते हैं, क्या वो बादाम रख देंगे, काजू पिस्ता रख देंगे, ठाकुर जी पूरे दिन इसी को पाओ। अरे जब हम पूरे दिन बादाम पर नहीं रह सकते, ठाकुर जी क्यों रहें? उनके लिए भी 56 भोग बनाओ। और लोगों की एक और विडंबना, ठाकुर जी का भोग कैसे लगाएं? क्यों नहीं लगा सकते? वो हमारे घर में तो प्याज बनती है। जो ठाकुर जी के लिए इतना नहीं कर सकता कि बिना प्याज लहसुन का भोग बना सके, ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी की सेवा घर में लानी ही नहीं चाहिए। इससे बढ़िया तो किसी वैष्णव को दे आओ।
पत्नी पति के लिए सैक्रिफाइस कर लेगी, पति पत्नी के लिए सैक्रिफाइस कर लेगा, बच्चे माता पिता के लिए कर लेंगे, माता पिता बच्चों के लिए सैक्रिफाइस कर लेंगे, लेकिन एक परिवार अपने ठाकुर जी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करता, अपने ठाकुर जी की उचित व्यवस्था नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने उनको चैतन्य माना नहीं है, हमने केवल उनको भगवान एक पाषाण मान रखा है। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कहता है भगवान चैतन्य स्वरूप हैं। यदि आप ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, ठाकुर जी का भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी को जलपान नहीं कराते, ठाकुर जी की सुंदर श्रृंगार नहीं करते, ये सब यदि आप नहीं करते, तो फिर याद रखना, जब मृत्यु के बाद हमारे दुष्कर्मों का परिणाम भोगने के लिए हमको नरक भेजा जाएगा, उस समय हम ठाकुर जी से कहेंगे, अरे हमने तो आपकी घर में सेवा रखी थी, हमने आपके लिए इतनी व्यवस्थाएं की थी, हमने आपके लिए सब कुछ करके रखा था, फिर भी हमको नरक भेज रहे हो आप। भगवान फिर अपने पर्चा खोल करके बैठेंगे, बोले तुमने कैसी सेवा करी मैं बताऊं? तुमने इतने दिनों तक केवल मुझे बादाम ही खिलाया, इतने दिनों तक मुझे नहलाया ही नहीं, मेरे ऊपर मच्छर बैठ जा रहे हैं, मेरे ऊपर चींटियां घूम रही हैं, तुम कभी साफ सफाई नहीं करते, भोग लगाते हो तो उसमें मिर्ची इतनी डाल देते हो, उसमें नमक इतना डाल देते हो, जल गर्मियों में ठंडा जल देना चाहिए लेकिन तुम गर्म ही जल धर देते हो, सर्दियों में ठंडे जल से मुझे स्नान करा देते हो, तुमने इतना सब कुछ किया, मैंने कभी शिकायत नहीं की, तो फिर तुम मुझसे शिकायत क्यों कर रहे हो? तुम्हारे घर में रह करके शांति से जैसा तुमने चाहा मैंने सेवा स्वीकार की, तो फिर अब जैसा मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम भी स्वीकार करो, शिकायतें मत करो। इसलिए भैया ठाकुर जी की या तो सेवा करो मत, और यदि सेवा करो तो पूर्ण भाव से करो, पूर्ण भाव से करो, उनको चैतन्य मानो। चैतन्य मानने का मतलब, एक और बात पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूं, चैतन्य मानने का मतलब ये नहीं है कि रात्रि में अपने बिस्तर पर ही ठाकुर जी को सुलाओ, जहां जाओ ठाकुर जी को संग ही लेकर के जाओ। देखो, दो प्रकार की सेवा होती है, एक होती है प्रत्यक्ष सेवा, एक होती है अप्रत्यक्ष सेवा। अप्रत्यक्ष सेवा का मतलब होता है भाव की सेवा। अब जैसे कथा सुनने के लिए आप यहां आ रहे हो तो ठाकुर जी को लाने की जरूरत नहीं है, हमारे भी ठाकुर जी कमरे में ही बैठे हैं। हम क्या कह देते हैं, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, बोले लाल जी अब एक कृपा कर दो। क्या कृपा करो? आप आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, आप मेरे हृदय रूपी कुंज में बैठ जाओ, और ऐसा भाव रख करके, नेत्र बंद करके ये भाव रखो कि ठाकुर जी मेरे भीतर आकर के बैठ गए, और अपने जो घर के ठाकुर जी हैं उनको सुंदर से कपड़े से उस पर इत्र लगा करके ठाकुर जी को सुला दो। अब आप जहां जहां जाओगे ठाकुर जी आपके संग जा रहे हैं, कहां? हृदय में बैठ करके जा रहे हैं, उनको संग लेके जाने की जरूरत नहीं सब जगह। वृंदावन में तो बहुत बुरा हाल हो गया है, एक हाथ में ठाकुर जी लगे हुए हैं, दूसरे हाथ से गोलगप्पे खा रहे हैं लोग। ठाकुर जी को लेकर के रिक्शा तांगा, जहां मिलता वहीं चढ़ जाते हैं। नहीं, आप जहां रुकते हैं रात्रि में वहीं पर ठाकुर जी को सुव्यवस्थित करो, और जब मंदिर दर्शन के लिए जाओ तो ठाकुर जी से कहो लाल जी आ जाओ, हृदय में बैठ जाओ, आपके वृंदावन में आपको घुमा करके लाऊं। और जब भी कहीं जाओ, राधारमन जी जाओ तो अपने हृदय पे हाथ रखो, हे लाल जी देखो आपके राधारमन जी कितने सुंदर। ठाकुर जी की सुंदर प्रतिमा रहे कमरे में, लेकिन भाव से ठाकुर जी रहे साथ में, ये भाव की सेवा है। ये सब सेवाएं सिखानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती हैं जब आप ठाकुर जी के प्रति भाव रखोगे, ठाकुर जी के प्रति चैतन्यता रखोगे, ठाकुर जी के प्रति समर्पण रखोगे। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। संसार की कितनी भी सुंदर से सुंदर वस्तु को एक बार देखने में आनंद आएगा, दूसरी बार आनंद आएगा, लेकिन तीसरी बार से उस वस्तु को देखने में आनंद कम होने लग जाएगा।
धीरे 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 उसके प्रति आपका आनंद सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी का जितनी बार दर्शन करो, ठाकुर जी की कथा जितनी बार सुनो, जितनी बार उनका कीर्तन करो, उतनी बार आनंद बढ़ता है। और एक और बात कहूं, संसार की कोई भी लुभाने वाली वस्तु आनंद देती ही नहीं है। संसार की हर वस्तु सुख देती है, आनंद नहीं देती। सुख में और आनंद में अंतर होता है। संसार की कोई वस्तु, उसका एक दायरा होता है, वो वहीं तक आनंद दे सकती है, वहीं तक सुख दे सकती है, उसके बाद वो सुख नहीं देगी आपको। अब अमृतसर के छोले कुलचे बड़े प्रसिद्ध हैं, पंजाब की लस्सी बड़ी प्रसिद्ध है, छोले कुलचे, छोले भटूरे, ये सब बहुत खाते हैं यहाँ पे लोग। कितना खा लोगे? एक लिमिट है, वहां तक ही खा सकते हो। उसके बाद यदि आपको छोले कुलचे दिखेंगे भी ना, तो आपका मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सुख देता है और सुख अब उससे खत्म हो चुका है। संसार की हर वस्तु एक समय तक सुख देती है, एक समय पूर्ण हो जाने पर उसका सुख नष्ट हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी सुख नहीं देते, ठाकुर जी की कथा सुख नहीं देती, ठाकुर जी की कथा आनंद देती है। जितना मिले, जितनी बार मिले, उतनी बार और आनंद आता है और सुख मिलता है। ठाकुर जी की कथा का प्रभाव। तो भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद।